हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो। कल मैंने ब्लड पढ़ाया था। ब्लड में मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक कराए थे कि सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। उसमें एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम इसमें समझाइए, पर तो हम भी ऐसे लेंगे। तो मेरा रिप्लाई ये है कि इसमें समझाने वाला है ही क्या। एक लाइन है कि भाई कि किस उत्तक से बना होता है रक्त, पीएच मान कितना होता है, ये सब तो आपको याद ही करने पड़ेंगे ना। जो है वो याद ही करना पड़ेगा। इसमें समझाने वाला क्या है। मैं एकदम शॉर्ट में लाई हूँ, जो लाइन टू लाइन है बस उसी को पढ़ना है और आपको उसमें ज़्यादा समझना ही नहीं है। आप कह रहे थे ना कि मैम पर तो हम भी लेंगे, समझा दीजिए। तो इसमें कुछ समझाने वाला हो तो मैं समझाऊँ ना। जैसे अब ऐसे ही है कि श्वेत रक्त कण, तो मैंने इससे पहले लाल रक्त कण पढ़ाया था आपको। तो उसमें आकार और रचना में यह अमीबा के समान होता है, इसमें केंद्रक रहता है। तो इसमें मैं क्या समझाऊँ, जो है वो वही तो बताऊंगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है श्वेत रक्त कण। इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। यहाँ से क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही बन जाते हैं जैसा दिखाया जा रहा है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, जितना पढ़ा रही सारे पॉइंट नोट डाउन करने हैं। आकार व रचना में ये अमीबा के समान होता है। कैसा? आकार और रचना में अमीबा के समान होता है। इसमें केंद्रक रहता है, केंद्रक रहता है इसमें। इसका निर्माण अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत और पीहा में भी होता है। तो इम्पोर्टेंट लाइन, इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, लिम्फ नोड में और कभी कभी यकृत और पीहा में भी होता है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। कितना? 2 से 4 दिन का होता है और इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। और इसकी मृत्यु कहाँ होती है? रक्त में। इसका मुख्य कार्य क्या है? शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। जो शरीर है उसको जो रोग है उनके संक्रमण से बचाना है। WBC का सबसे अधिक भाग कितना है? यानी 60 से लेकर 70%। कितना? 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। तो W यानी श्वेत रक्त कण का सबसे अधिक भाग न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं रोगाणु और जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। आपका लाल रक्त कण और श्वेत रक्त कण का अनुपात कितना होता है? 600:1। कितना होता है? 600:1। फिर आपका आता है रक्त बिंबाणु। तो ये केवल मनुष्य व अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाया जाएगा। इम्पोर्टेंट लाइन है, ये केवल मनुष्य और अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है। इसमें केंद्रक नहीं होता। आप सोचो इसमें केंद्रक होता है, तो इसमें केंद्रक नहीं होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। इसकी मृत्यु पीहा में होती है। इसका प्रमुख कार्य रक्त का थक्का बनाने में मदद करना। क्या कार्य होता है? जो आपका रक्त का थक्का है उसको बनाने में क्या करना? मदद करना। रक्त के कार्य, तो जो आपके रक्त के कार्य हैं वो क्या है? शरीर के ताप का नियंत्रण, शरीर को रोगों से रक्षा करना। शरीर का जो ताप है उस पे क्या करना? नियंत्रण करना। शरीर को रोगों से रक्षा करना। जो है शरीर को रोगों से क्या करना? रक्षा करना है।
फिर शरीर के वातावरण को स्थायी बनाए रखना, घावों को भरना। जो शरीर का वातावरण है उसे क्या करना, स्थायी बनाए रखना, और जो घाव है उनको भरना है। रक्त का थक्का बनाना है। O2 CO2 पचा हुआ भोजन, उत्सर्जी पदार्थ, हार्मोन्स का संवहन करना है। लैंगिक वर्ण में सहायता करना है। विभिन्न अंगों में सहयोग स्थापित करना है। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टेनर ने 1900 में की थी। इसके लिए सन 1930 में क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। मनुष्यों के रक्तों की भिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त कण में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे एंटीजन कहते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन है जिसे क्या कहेंगे, एंटीजन कहेंगे। एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए, एंटीजन बी। एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार में मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं। देख लेते हैं, जिसमें एंटीजन ए होता है, रुधिर वर्ग ए। जिसमें एंटीजन बी होता है, इसमें रुधिर वर्ग क्या होता है, बी। जिसमें एंटीजन ए बी दोनों होता है, वो कौन सा होता है, रुधिर वर्ग ए बी। और जिसमें दोनों में से कोई एंटीजन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, रुधिर वर्ग ओ। देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये जो चार्ट है, इसको समझते हैं, इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि रुधिर के चारों वर्ग के साथ एंटीबॉडी का वितरण। तो आपका ये रुधिर वर्ग है ए बी ओ। एंटीजन लाल रुधिर कणिकाओं में और एंटीबॉडी प्लाज्मा में। देखिए क्या होता है कि ए रुधिर वर्ग में केवल ए और बी। एंटीजन कौन सा होता है, ए, और एंटीबॉडी कौन सी होती है, बी। रुधिर वर्ग बी में आपका एंटीजन क्या होगा, बी, और एंटीबॉडी ए बी में, रुधिर वर्ग ए बी में आपका ए बी दोनों होगा एंटीजन, और एंटीबॉडी कोई नहीं होगा। ओ में कोई नहीं है और एंटीजन और एंटीबॉडी कौन कौन सी है, ए बी दोनों एंटीबॉडी हैं आपकी रुधिर वर्ग ओ में। किसी एंटीजन की उपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है, इसको एंटीबॉडी कहते हैं। इम्पॉर्टेंट, ये 2 प्रकार की होती है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, जिसे हम कहते हैं एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। तो ये थे आपके ब्लड के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसमें समझाना नहीं है, बस आपको सेम टू सेम यही चीज़ याद करनी। जैसे लाल रक्त कण और श्वेत रक्त कण का अनुपात कितना आता है, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 600:1। कितना, 600:1। इस चीज़ों को अच्छी तरह से आप दिमाग में रखिए, क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। जैसे रक्त बीमारू, इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है, उसकी मृत्यु कहाँ होती है, पीहा। इम्पॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, रक्त के थक्का बनाने में क्या करना, हेल्प करना, मदद करना। तो ये थे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मानव रक्त पार्ट 2 के। इससे पहला पार्ट 1 मैंने करा दिया है, तो इनको सेम टू सेम ऐसे ही पढ़ लीजिएगा। जिसे क्वेश्चन आए तो आप गलत करके मत आओ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आप मेरी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।